डब्बा ने जो अपने पिछले व्लॉग में जो हरकत करी है या कह लिए जो शर्मसार करने वाली हरकत करी है, उसके ऊपर मज़ेदार मज़ेदार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा या कहिए कि मज़ा आएगा। ये कमेंट्स हमने रेडिट पे पढ़े थे, तो इस पॉडकास्ट का जो क्रेडिट है वो रेडिट को जाता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, लोग बाग ये भी कह सकते हैं, इनके व्यूवर्स ये भी कह सकते हैं कि आपको क्या मज़ा आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये अच्छी नहीं थी और सोसाइटी में और इस्लाम में इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके ऊपर आप इस तरह से मज़े वाली बात ना करें। भाई हम क्यों ना करें, इनको तो ये सब दिखाने में इनमें कोई शर्म नहीं है। उसके बाद में कभी आके उसके लिए माफ़ी मांगना या उसके ऊपर अपनी सफाई देना या फिर उसको थोड़ा बहुत लपेट लेना, ये तो इनको आता ही नहीं है। ये हो चाहे इनके भाई हो, ये भाई ने भी दबा कर झूठ बोला, कुरान पढ़ने के बाद में झूठ बोला, लेकिन एक बार भी उसने आकर ये नहीं बोला कि भाई वो क्या था क्या नहीं था। अरे कुछ लोगों की शर्म के लिए ही कुछ स्टोरी बना के आ जाते हैं। जब सिगरेट का पैकेट पकड़ा गया था, जब भी तो आपने स्टोरी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ तो आंखों की शर्म करो दूसरे लोगों की। लेकिन उसके बाद में भी कोई आके किसी ने कुछ नहीं बोला कि अवार्ड के साथ में क्या हुआ। और यही जो है डब्बा बार बार इस तरह की हरकतें करती रहती है, उसके बाद में आके कोई बात नहीं करेगी। ये जो हुआ है, ये इसके ऊपर कोई दो शब्द या दो बातें या कुछ भी बोलना तो चाहिए था। तो जब इन्होंने नहीं बोला, इनको शर्म नहीं है और ये अपने व्लॉग में मज़े से दिखा भी देते हैं इन सब चीज़ों को, तो हमें किस बात की शर्म। इसलिए हम वो सब कमेंट्स जो आए ना, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, वो उसको पढ़ रहे हैं। आपको भी पता चलेगा कि लोग बाग इनके बारे में क्या सोचते हैं या इन सबको करने का परिणाम क्या होता है। एक कमेंट में लिखा है कि फ़नी ने किस तरह से जो रज़ाई अपने चारों तरफ लपेट रखी है, OMG, इससे तो कई सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। भाई उसको देखकर जो ये शॉट है ना कि वो रज़ाई ओढ़े चारों तरफ से ऐसे बैठा है कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, तो हीरोइन जो है ना वो एक सॉरी मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया लेकिन जो है बात ऐसी ही है कि पिछली फिल्मों में, जो पुरानी फिल्में होती थी, विलेन हीरोइन के साथ कुछ गलत काम कर दिया करता था, तो हीरोइन जो है एक कोने में या बेड के एक कॉर्नर पे चद्दर लपेट कर, वो चद्दर होती थी, मतलब वो कपड़े नहीं होते थे इसके, वो चद्दर लपेट कर इस तरह से बैठा रहता था जिस तरह से आज जो है ये फ़नी जो है यहाँ बेड पर बैठा हुआ है। भाई हमें बहुत ही दुख है, उसकी बेचारे की इज्जत लुट गई है। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं। अगला कमेंट जो है ना डब्बा के लिए है कि डब्बा का फिर दोबारा से वही रूप सामने आ गया है और सुहागरात के बाद भी ऐसा ही व्लॉग सामने आया था। तो क्या अब ये पूछेगी पूरी फैमिली से कि व्लॉग देखा, अच्छा लगा क्या? अब यही तो वो चीज़ है जिसके लिए हम लोग बात करते हैं कि आप अगर फैमिली व्लॉगर हो तो आप वो क्या दिखा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो एडिट करते हो कि एडिट में करती हूँ, तो एडिट के करते समय आपको क्या ये नहीं देखना चाहिए कि किसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मुझे ये चीज़ दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, वो निकाल देनी चाहिए अगर आपको लगता है कि भाई फैमिली के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ आपके ससुराल वाले, आपके सास ससुर, आपके माँ, अपने बाप, आपके भाई, सारे लोग, यहाँ तक कि वो बच्चे भी, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चे भी जो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं ना, तो उनको चॉकलेट की बजाय आप क्या दोगी? मतलब जिन लोगों को ये सब पता नहीं है तो वो पूछ भी रहे हैं कि क्या इस तरह से रमज़ान की नाइट में ये सब हो सकता है क्या? फ्रेंड्स, ये सब हो सकता है, लेकिन सहरी से पहले हो सकता है। जब आप रोज़े की नियत कर लेते हैं उससे पहले ही आप कुछ भी करना हो वो ये सब कर सकते हो, अफ्तारी के बाद और सहरी से ठीक पहले। और उसके लिए रमज़ान रखने के लिए फिर आपको दोबारा से पाक होना पड़ता है, उसके बाद में ही आप रमज़ान की नियत कर सकते हो और रमज़ान रख सकते हो। एक मेथड होता है पूरी तरह पाक होने का, यानी उसे कहते हैं गुस्ल करना। अब लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि पिछली बार इसलिए रमज़ान में डब्बा जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। भाई ये तो ज़्यादा हो गया, इससे कोई रिलेशन नहीं है। गलत चीज़ तो गलत ही होती है, आप उसको इस तरह से नहीं बोल सकते। एक और फ़नी कमेंट डब्बा की तरफ से है, फ्रेंड्स आज मुझे पानी से घबराहट हो रही है। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये सब करने के बाद में नहाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो पानी से घबराहट हो रही है तो इसलिए नहाए नहीं है। पर यहाँ नहाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग ही गलत है उसकी। अब एक लॉजिकल कमेंट लेते हैं। लॉजिकल कमेंट ये है कि ऐसी कंडीशन में, यानी कि जो भी इसकी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में ये थी, तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या ज़रूरत थी 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने की कि फ्रेंड्स हम उठ गए हैं और मॉर्निंग हो गई है। उसी से तो सारी बात खुल के सामने आई। वो वाला एक 10 सेकंड का जो एक शॉट था, अगर वो नहीं आता तो किसी को कुछ भी पता लगना नहीं था।
ये होती है एक ब्लॉगर की परेशानी। वो दिखाए तो प्रॉब्लम, ना दिखाए तो प्रॉब्लम। वो इतना शूट करते हैं, इतना शूट करते हैं कि उसमें से फिर एडिट कर करके वो जो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा उन्होंने दिखाना है या नहीं दिखाना है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाते समय बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक और कमेंट है इसके, भैया जो है ना, भैया बहुत जिस तरह की बातें करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं। तो कमेंट है कि चीज़ों का आदान प्रदान हो चुका है गाइस। भाई लोग बाग जो है ना शब्दों का इस्तेमाल अलग से कर रहे हैं, लेकिन पूरे दबा दबा के इसके ऊपर जो है कमेंट कर रहे हैं। एक और परिस्थिति देखिए, कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई होगी डब्बा और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से नाइट में उसका जो सूट है उसका सारा सारा उसके आंसुओं से गीला हो गया होगा। और जो वर्ल्ड का जो बेस्ट हस्बैंड है यानी कि फ़नी, उसने जो है अपनी फेवरेट टी शर्ट जो है उतार कर उसको दे दी होगी। भाई होने को कुछ भी हो सकता है, आप जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। एक और लंबा कमेंट है और वो कमेंट ये है कि जो चालू अप्पी है ना, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट बनने का ड्रामा करती हैं। डेलिबरेटली जो है इस तरह की चीज़ें दिखाती हैं। क्यों दिखाती हैं ये पता नहीं। चालू अप्पी कैसे करके जो है दूसरे की यूज्ड टी शर्ट को पहन सकती है। मैं तो वन टाइम यूज्ड जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनको उठाकर वो जो वॉशिंग बास्केट होती है उसके अंदर डाल देते हैं। क्या कभी जो कपल्स जो होते हैं इस तरह से एक्सचेंज करते हैं कपड़ों को? ये समझा जा सकता है कि आप वार्डरोब से अपने हस्बैंड की टी शर्ट या शर्ट जो है यूज़ कर रहे हैं और पहन रहे हैं। ये इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल है कि इस तरह से यूज्ड जो है, मतलब उसमें पसीने की बदबू होती है, मतलब जो भी कहिए वो, मतलब हाइजीन भी ठीक नहीं रहती। तो इस तरह से कैसे यूज़ किया जा सकता है? अब अगला कमेंट लीजिए। अगला कमेंट में वो कहते हैं कि फ्रेंड्स रोज़ रोज़ जो है कपड़े कौन धोएगा, और मीरा रोड पे जो पानी जो है ना वो कम आता है फ्रेंड्स, इसलिए हम रोज़ जो है कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। आपने देखा ना, मेरे हिजाब की टोपी भी फ़नी ने आराम से पहन ली। कुछ और कमेंट देखिए, लोग कह रहे हैं कि चीज़ों की तैयारी हो रही है। भाई चीज़ों की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर टाइमिंग गलत है। मतलब इस वक्त पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फ़नी को इस हालत में बैठे हुए देखकर एक कमेंट आया है। कमेंट ये है कि शायद जो है बहुत ज़्यादा हुआ है इसलिए वो शर्मा रहा है। अब बताइए फ़नी की क्या हालत होगी आज की डेट में। एक और कमेंट बहुत झूला झूला जाता है, तो उसके ऊपर कमेंट है कि फ़नी बहुत तेज़ झूला चला रहा है फ्रेंड्स। भाई लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते हैं। एक और कमेंट है, उस कमेंट पे है कि शेमलेस लेडी एक्टिंग तो इनोसेंट करती है लेकिन जो है वल्गर चीज़ें कंटेंट दिखाती है दुनिया को, अभी क्या गुनाह नहीं लगेगा? भाई आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इसका फ़ैसला तो पड़ोसी लोग करें कि जो ये सब देखते रहते हैं, उसके बाद में कोई आकर इतनी हिम्मत नहीं करता कि इसके व्लॉग के नीचे कमेंट करें। उन्हें भी पता है ये सब चीज़ें सब लोग देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं के पास अकल है, सबके पास अकल है, सब समझते हैं कि ये क्या दिखाया जा रहा है। या तो ये कह लीजिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देखने में, कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट हो रहा है, या फिर जो है एथिक्स को जो है साइड में रख देते हैं बिल्कुल ही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती, तो वो इसलिए जो एक और कमेंट आया है कि एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे जो है इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है और रमज़ान के महीने में ये सब जो है शायद नहीं होता, ये तो इबादत का महीना होता है। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि किस तरीके से गलत चीज़ें पेश की जा रही हैं या कह रही है लोगों के पास पहुँच रही हैं। आप कम से कम जो है सही चीज़ पहुँचाइए, ये इस तरह से गलत संदेश जाता है। इसको हम धर्म से जोड़ भी नहीं सकते और जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्ट हैं, ह्यूमन एक्ट हैं, और ह्यूमन अगर कोई गलती करता है तो ये उसकी मिस्टेक है, ये उस रिलीजन और उसकी एथिक्स की मिस्टेक नहीं होती। वो अपनी जगह फर्म होती है, वहाँ पर सब चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं, सब चीज़ें बताई होती है कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा भाई। एक और कमेंट है, सब्र करने वाले आईबीस से सब्र नहीं होता भाई। अब बताओ, डेफिनेटली ये जो है जहाँ सब्र करना चाहिए वहाँ सब्र नहीं करते हैं। इसी पर एक रिप्लाई आया है कि जो लोग सब्र बोलते हैं वही सब्र नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन को मना रहे हैं। एक बड़ा ही सेंसिबल कमेंट है, उस कमेंट के अंदर ये लिखा है कि ये जो है कोई जो है अपराध नहीं है जो कपल्स हैं उनके बीच में, बस सिर्फ ये जो है अख्तियार और शहरी के बीच में होना चाहिए। इन्होंने नपे तुले शब्दों में बिल्कुल इसकी जो सीमाएं हैं वो निश्चित कर दी हैं कि क्या अलाउड है और क्या बताया गया है और कहाँ पर ये सीमाएं ख़त्म होती हैं।
चलिए एंड करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं और ऐसे कमेंट्स हैं कि जिनको पढ़कर कई बार तो लगता है कि बड़ा शर्मसार होता है कि भाई इस तरह की बातें जो है करना, और वो भी खुल के हो रही हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करिए कि मर्यादा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम बात करें, लेकिन कहीं पर अगर हमसे गलती हो गई है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये सब जो है बताना ज़रूरी था, वो इसलिए ज़रूरी था कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह की हिपोक्रेसी ये लोग फैलाते हैं, और जो दिखाते हैं, जो करते हैं, उसमें बिल्कुल अलग है। और उस नियमों का, उन कानूनों का, उन जो बातों का जो कि बताई गई हैं, उनसे खिलाफ ये सब करते हैं। और पता नहीं क्यों जो 80% जनता जो पड़ोस में है, उनको ये सब चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, वो अकाउंट भी सेम नेम से है। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।